जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे पास बहुत बड़ा सत्संग है। मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं हर मंडे आपको एक सत्संग सुनाऊंगी, तो उसी कड़ी में मैं आज फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं सरोज छाबड़ा, चैनल का नाम मन की आवाज़ दिल का सुकून। इसमें गुरु जी के भजन गीत वगैरह भी हैं, सत्संग भी हैं, आप देख सकते हैं। और जो घर पे दरबार लगे उसमें भी जो मैंने सत्संग अनाउंस किए बताए थे वो भी हैं, आप उसमें कभी भी आनंद ले सकते हैं। तभी आज का सत्संग बहुत डिफरेंट है, बहुत ही चमत्कारिक है। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे लिए ये बात बहुत अविश्वसनीय थी। विषय ये है, अच्छा इससे सबसे पहले तो हम मंत्र जाप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। गुरु जी की आज्ञा से हम सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पर मेहर करें। गुरु जी बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, महाशिव हैं, सदा शिव हैं। जितनी जय जयकार करो उतनी कम है। पहले मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं किसी का लिखा हुआ देखती थी या सुनती थी, लाख लाख शुक्राना, बार बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तो मैं सोचती थी ये लोग कैसे बोलते हैं ऐसे। एक बार कह दिया शुक्राना गुरु जी यही बहुत है, ये लोग इतनी बार क्यों कहते हैं? जो लोग भी कहते हैं, हैरान होती थी कि एक बात को इतनी बार कहने से क्या गुरु जी सुनते हैं? एक दो बार में कहने से नहीं सुनते। पर बात यह है कि अगर किसी के साथ कोई बहुत बड़ी घटना पॉजिटिव हो जाती है, बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है, तो उसके मन से अपने आप निकलता है, बार बार निकलता है। जैसे आज मेरे मन से शाम 5 बजे से मेरा मन तब से अब तक पता नहीं मैं कितनी बार आते जाते, मेरे लिविंग रूम में बड़ा हॉल है। लिविंग रूम जो है उसमें गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें तीन मतलब हैं, तीन वो हैं, क्या कहना चाहिए, तस्वीरें हैं या कह लो स्वरूप हैं। एक बड़े फ्रेम के अंदर तीन है और बहुत सुंदर रूप वाले हैं, सारे बड़े चोले वाले हैं, 2 वाइट है, 1 ब्लैक है, बहुत खूबसूरत है। पीछे बड़े मंदिर का दृश्य भी है। तो जो कोई भी इसको देखता है या हमारे घर आते हैं जब सत्संग होता है, सब कहते हैं बड़े मंदिर का लुक आता है, और वास्तव में फील वैसी ही आती है, क्योंकि बड़े मंदिर में जो महाशिवलिंग है उनके दर्शन बराबर हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जितनी बार निकलती हूँ उधर से, बार बार आती जाती हूँ, रसोई में जाती हूँ और जगह जाती हूँ, तो आते जाते शुक्राना गुरु जी, मैं सोचती हूँ आज तो मैं भी बावली हो गई हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी बोल रही हूँ कि भाई सारे लोग शुक्राना करो, आज इतनी बड़ी बात हुई है। अब विषय पे आती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पिछले 35-40 साल से शुगर है। पहले तो वो कुछ देर तक होम्योपैथी ही खाते रहे कुछ समय तक, फिर बाद में उन्होंने एलोपैथी की टैबलेट्स लेना शुरू किया, बाद में इंसुलिन भी शुरू हो गया। और फिर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 10 साल से उनको पैरालिसिस है। अचानक ही, कभी बीमार नहीं हुए, कुछ नहीं, पर सडनली उनको बीपी और शुगर दोनों ही शूटअप हो गए और उनको पैरालिसिस हो गया। हर तरह के ट्रीटमेंट हो गए, सब तरह के, कोई भी नहीं छोड़ा ना। जो योगा के होते हैं वो भी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वो जो एक होता है केरला में करते हैं शिरोधारा, वो सारे भी। थेरेपीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, इतनी थेरेपीज़ हुई हैं ज़बरदस्त। एक बंदा तो अलवर से आता था कराने, बाकायदा गाड़ी उसको लेने जाती थी, गाड़ी छोड़ने जाती थी, उससे भी कई महीने करवाया। जहाँ से कुछ पता लगता था हम थेरेपी वाले को ढूंढ लेते थे कि भी करानी है, कैसी तरह से ठीक हो जाए, पर वो नहीं हुए। अब कुछ समय 6 महीने पहले क्या हुआ अचानक कि जैसे ही हम उनको व्हील चेयर पर बिठाते उठाते हैं, तो मेरे साथ लड़का है, वो मेरी हेल्प करता है, केयर टेकर है उठाने बिठाने में, क्योंकि अकेले मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कुर्सी के पाँव जो बने हुए होते हैं, उसकी चोट टखने पे लग गई। उसका बड़ा ट्रीटमेंट करा, ध्यान भी बहुत रखा, लेकिन फिर भी वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और वो इतना बड़ा हो गया कि जैसे कोई बड़ा सिक्का होता है, इतना बड़ा गोल निशान हो गया, घाव हो गया बड़ा सारा। होम्योपैथी दवाई लेनी शुरू करी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। मतलब उसकी रोज़ की स्थिति देख के ना दिल कांप जाता था, इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। तो उसमें से मवाद आना शुरू हो गया, वो डेंजरस, और फिर बदबू भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी दुर्गंध होती थी कि उस रूम में एंटर नहीं हो सकते। तो लड़का तो शाम को चला जाता, सारी रात मैं ही इनका काम करती थी, तो सांस लेना भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल आ रही थी और बहुत रोना आता था कि भाई ये क्या नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा। आखिर हमने मतलब
एलोपैथी की शरण में जाना ठीक समझा कि होम्योपैथी का स्लो होता है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। डर इस बात का था, बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। कहने लगे मम्मी ये गैंग्रीन है, शुगर वालों को हो जाती है और इसमें वो अंग ही काट देते हैं डॉक्टर्स, पैर में हो या हाथ में हो या कहीं पर भी हो, ज़्यादातर पैरों में होती है। अब ये सुन के इतना डर बैठ गया दिमाग में कि डॉक्टर के जाना ही नहीं है, लेकिन जो हालात बढ़ते जा रहे थे उसको देख के भी बहुत डर लग रहा था। तो फिर ये तय करा कि नहीं, दिखाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास गए, उसने कहा अभी आप बहुत समय पे आ गए हो, ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई। तो हमने उससे कई बार पूछा कि पैर तो नहीं कटेंगे, पैर तो नहीं कटेंगे, क्योंकि दूसरे पैर पर भी वैसा ही घाव बनना शुरू हो गया था। तो अब ये छोटी सी चोट इतना बड़ा रूप ले रही थी शुगर के कारण। कोई ट्रीटमेंट उसको सूट भी नहीं कर रहा था किसी भी तरह से। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं जब भी मेरा ध्यान उस घाव पे चला जाता था तो मैं इतना रोती थी। आखिर मैंने गुरुजी को कहना शुरू किया कि गुरुजी, मैं ना कटे पाँव बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर डॉक्टर्स ने इनके पाँव काट दिए तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी, मैं तो मर ही जाऊँगी। तो आप ना कुछ करो गुरुजी, प्लीज़ कुछ करो। बार बार उनको कहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग के समय रोज़ ही यहाँ लिविंग रूम में आके, ये अकेला होता है रूम उस समय, अपने ये सब सुनती हूँ, सत्संग वगैरह यूट्यूब पर लोगों के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन शब्द सब सुनती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। तो उस समय अचानक लाइट चली गई। काफ़ी अर्ली का टाइम था, 6 साढ़े 6। तो मैंने कहा इस समय तो लाइट मोस्टली नहीं जाती, दिन में ही जाती कभी, तो क्या बात है लाइट क्यों गई? मैं तो टीवी में ही देखती हूँ, सत्संग बंद हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मोबाइल में भी तो सत्संग आते हैं यूट्यूब पर, तो मैं इसमें देखती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर खोला तो एक सत्संग आ रहा था। एक महिला अपने पति की कहानी सुना रही थी, जो मेरी कहानी से बहुत ही मिलती जुलती थी। उसने इस तरह से सुनाया कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और उनको गैंग्रीन हो गई और शुगर के कारण उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पैरों में से ऐसे मवाद बहती थी जैसे किसी ने नल खोल दिया हो या पाइप से कोई चीज़ खोल दी हो। मैं ये सुन के मेरे पसीने छूट गए कि क्या इतनी बुरी स्थिति भी किसी की हो सकती है। और वो लेडी बता रही थी कि इतनी दुर्गंध होती थी कि उस रूम में कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ वही पड़े रहते थे या कोई संभालने वाला जाता था। ये सुन के मेरे और रोंगटे खड़े हो गए। सत्संग को मैंने सोचा पूरे ध्यान से सुनूंगी, आखिर इसमें गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा या मेरे लिए उन्होंने कोई हल ज़रूर बताया होगा। वरना इस समय अर्ली मॉर्निंग लाइट का जाना, फिर अचानक ही सत्संग मेरे सामने आना और उसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में मैं चल रही हूँ, सेम परिस्थिति उस महिला ने भोगी, तो कुछ ना कुछ वजह है। तो मैंने बड़े ध्यान से सत्संग को सुनना शुरू किया। उसमें क्या आया आगे चल के, कहानी ने यूँ रूप लिया कि जब उस महिला ने गुरुजी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि गुरुजी किसी भी तरह से मेरे हस्बैंड की आप रक्षा करो, इनको इस बीमारी से मुक्ति दिलाओ, तो गुरुजी ने उसको किसी का सत्संग सुनवा के ये बताया कि डॉक्टर तो अपना काम करेगा, लेकिन आप क्या करो कि जल प्रसाद इनको पिलाओ और इनके पैरों पर भी डालो, जहाँ जहाँ घाव हो रहे हैं पिलाओ भी सही और मंत्र जाप भी करो, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही पाँव कटेंगे। तो उस महिला ने वही किया, मंत्र जाप भी करती रही और जल प्रसाद भी पिलाती रही, जल प्रसाद घावों पे भी लगाती रही। और उसमें ये भी था कि जब मंदिर शिव पे जल चढ़ाने जाते हो तो वो जल थोड़ा सा घर पे ले आया करो छोटी सी डिब्बी में, और वो भी उनके ऊपर डालो तो उनके घाव भर जाएंगे। सुनने में तो कहानी ही लगती है, लेकिन मैंने तो इसको पकड़ लिया कि भाई मेरी स्टोरी से बिल्कुल रिजेंबलिंग टोटली। बस एक ये दुर्गंध वाली बात बहुत ज़्यादा है और मवाद वाली बात, अभी हम शुरुआती दौर में थे तो हमने अभी इतना फेस नहीं किया था, पर उस महिला की स्थिति तो उसके हस्बैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैंने बड़े ध्यान से ये सारा सुना और कसम खा ली कि भाई जल प्रसाद इनको पिलाना भी है, लगाना भी है, और मंदिर से जल ला के और रोज़ इनको पिलाना है और लगाना है। मैं बड़े मंदिर भी जाती रही हूँ और यहाँ भी जहाँ कहीं सत्संग होता है, मेरे घर भी कई सारे सत्संग हुए हैं गुरुजी की कृपा से, तो सब में जल प्रसाद का सेवन मैं इनको लगातार करवाती रही। ईश्वर की कृपा देखो, गुरुजी की महिमा देखो, अगर मैं इसका बखान ना करूं तो मैं कृतघ्न हूँ बिल्कुल। और मेरे साथ ही आज ही इतना अच्छा हुआ है कि आज वो दिन आ गया जब रोज़ इनकी ड्रेसिंग होती थी। पिछले 6 महीने से ड्रेसिंग हो रही थी,
बीच में वो लोग मांस को काट के कैंची से साफ करके फिर पट्टी बांधते थे। तो इस तरह से वो चल रहा था। अब आज वो दिन था जिस दिन वो लास्ट पट्टी थी। डॉक्टर रोज़ घर करने आता था और उसने ये कह दिया कि अब और पट्टियाँ नहीं होंगी क्योंकि साहब का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने पहली बार हिम्मत करी उसको देखने की, तो वो घाव बिल्कुल सही था, एकदम ड्राई, बिल्कुल ड्राई। तो मैं उस खुशी का बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तब से अब तक मुँह में केवल शुक्राना के शब्द ही। और आज मुझे ये विश्वास हो गया और लग रहा है कि जो लोग इतना ज़्यादा शुक्राना करते हैं, और मैं हैरान होती थी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, आज वही सेम स्थिति मेरी है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनको अब खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, नहलाते धुलाते भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। हमने एक केयर टेकर की जगह दूसरा केयर टेकर भी रख लिया कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जितनी बीमारी बढ़ चुकी थी और जो चांसेस थे दोनों पाँव कटने के, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और बिल्कुल सही हो गए। और उस जल प्रसाद की करामात से, उसके चमत्कार से वो बिल्कुल हेल्दी हैं, एकदम सही। ये बात अलग है कि वो पैरालिसिस के जो बाकी सिम्टम्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट अभी नहीं चल सकते, लेफ़्ट साइड में थोड़ा अभी भी है, लेकिन जो हुआ है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी भी जो उनके अभी थोड़ी कसर बाकी है वो भी ठीक हो जाएगी। और उस एक सत्संग सुनने से मेरी जीवन धारा ही बदल गई। मेरे को इतना धैर्य आ गया, मतलब जो मेरे मन में डर था, खौफ था पाँव कटने का, वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये इतना सिंपल सा, कितना सिंपल उपाय गुरुजी ने बताया। और बस यही है, विश्वास वाली बात है सबसे बड़ी बात। मेरे को 6 महीने हो गए इनकी ड्रेसिंग कराते हुए। डॉक्टर घर आता है, ड्रेसिंग कर जाता है। आज लास्ट पट्टी थी और उसने अनाउंस कर दिया कि भाई अब और नहीं होंगी, इनको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा घाव भर चुका है। तो अब मेरी बारी है। मैंने गुरुजी को कह रखा था कि जब ये ठीक हो जाएंगे और आप इनका घाव ठीक कर दोगे तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी। अभी तो ये छोटा लेवल है, मैं इससे बड़े जब मुझे मौका मिलेगा सबको ये बताऊँगी। और मेरे थ्रू मेरे जैसी और कई महिलाएं जिनके घर में इस तरह का कोई भी पेशेंट दुखी है, उनको इससे बहुत मैसेज मिलेगा और हल भी मिलेगा। अब ये विश्वास करने वाली बात है कि जैसे हम लोगों से सुनते हैं कि गुरुजी हर सत्संग में कोई न कोई मैसेज किसी न किसी के लिए ज़रूर होता है, तो सत्संग हमेशा पूरा सुनना चाहिए। मैंने भी उस दिन बड़ा धैर्य रख के पूरा ही सुना। और इतना अर्ली मॉर्निंग मैंने कभी अपने मोबाइल में सत्संग नहीं लगाया। वो तो लाइट का जाना और फिर मैंने उसको देखना और फिर उसी के अनुसार मैंने पूरा वैसा ही व्यवहार किया और आचरण किया कि जो गुरुजी ने आदेश दिया बिल्कुल वही करना है। तो गुरुजी की महिमा इतनी अपार है, उसका जितना गुणगान किया जाए कम है। तो आज मेरी बारी है गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी लाख लाख शुक्राना, आपने बहुत रक्षा की है मेरे पति की और मुझे भी बहुत हौसला दिया है। बहुत धैर्यपूर्वक हमने ये समय निकाला और जैसे जैसे घाव ठीक होता जा रहा था, विश्वास बढ़ता जा रहा था और मन कर रहा था कि जब मैं औरों को बताऊंगी, जैसे मैंने किसी का सुन के मेरे को एक मैसेज मिला और ये ठीक हो गई, ऐसे मेरे इस सत्संग को सुन के पढ़ के बहुत सारे लोगों को यही आंसर मिलेगा कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी ताकत है। गुरुजी का ये जल प्रसाद कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी औषधि है। इसे औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मेरे हस्बैंड से भी करवाती हूँ मंत्र जाप, मैं खुद भी करती हूँ। सारा दिन भी घर में शब्द और गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है। तो ओहरा इतना बढ़िया हो गया, हर समय एक पवित्र सा वातावरण पूरे घर में छाया रहता है। और इवन जो मेरे साथ में और लोग काम करते हैं वो सारे भी इतने प्रभावित हैं और उनके साथ भी इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं कि मैं धीरे धीरे इसी कड़ी में उन लोगों को भी शामिल करूंगी। उनके साथ जो हुआ वो भी आपको बताऊंगी। बहुत हैरानी वाली बात है कि वो किसी भी जाति और धर्म के हों, लेकिन उनके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है, क्योंकि वो इस घर में काम करते हैं, सामने गुरुजी के स्वरूप देखते हैं, हमारे से भी सुनते हैं, देखते हैं, बातें होती हैं, उनका प्रसाद बनता है, सबको मिलता है। तो उन पर भी इतना असर है कि उनके बहुत मुश्किल काम जो बहुत ही मुश्किल थे
बहुत मुश्किल पा रहे थे, मेरा स्टाफ जो है, उन सबको बहुत बहुत राहत मिली है, बहुत। वो सब मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मन की आवाज़, दिल का सुकून, ये तो चैनल का नाम, और मैं सरोज छाबड़ा। थैंक यू वेरी मच।